नमस्कार मेरे प्यारे साथियों मैं ज्योतिर्विद पवन कुमार। साथियों, YouTube पे ये जो मेरी चैनल है वीडियोस की, इसको देखने वाले हज़ारों दर्शक हैं। उनमें से कुछ दर्शक बड़े जिज्ञासु हैं, अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए कई प्रश्न करते हैं, बड़े गहरे प्रश्न, और बड़ा अच्छा लगता है उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए। ऐसे ही एक दर्शक हैं मिस्टर हर्षित। उन्होंने पहले भी एक प्रश्न किया जिसका उत्तर मैंने उसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दे दिया। अब उन्होंने एक और प्रश्न किया है उसके बाद, ये महासमाधि के बारे में है। मैंने सोचा कि ऐसे और भी कई जिज्ञासु हो सकते हैं जिनके मन में ऐसा ही प्रश्न हो, तो क्यों ना इस प्रश्न का उत्तर मैं एक वीडियो के माध्यम से दूं। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए। ये महासमाधि के बारे में है, और महासमाधि के बारे में कई भ्रम है, क्लैरिटी नहीं है कई लोगों को। ये क्या है प्रोविजन, इसका प्रयोजन किसको मिलता है, क्या है ये, इसके बाद क्या होता है, महासमाधि के बाद क्या होता है फिर, आइए इस वीडियो में हम जानते हैं। तो पहले मैं उनका प्रश्न पढ़ूं, मिस्टर हर्षित का, अंग्रेजी में है। When Jiva attains Mahasamadhi, after that, does Jiva still contains astral, causal body and travels to another body, or Jiva becomes permanent part of unmanifested ocean of bliss? ये उनका प्रश्न है। हिंदी में कहें तो वो कहते हैं कि कोई भी जीव जो है जिसको महासमाधि का प्रयोजन है, क्या महासमाधि के बाद भी उसका सूक्ष्म और कारण शरीर रहेगा और वो दूसरे शरीर को धारण करेगा? उनका मतलब होगा कि दूसरे फिजिकल बॉडी को धारण करेगा, या वो जीव अब मुक्त है और वो अनमैनिफेस्टेड ओशन ऑफ ब्लिस वहां पे लीन हो जाएगा, उसको फिर दोबारा कहीं जन्म लेने की जरूरत नहीं है। आइए समझें इस चीज को। देखिए, महासमाधि का जो प्रयोजन है वो आम आदमी को तो नहीं मिलता, वो उन्हीं महानुभवों को मिलता है जिनकी आध्यात्मिक उन्नति हो गई है, इतनी हो गई है कि अब उनको इस भौतिक जगत में आने की जरूरत नहीं। ये उनका आखिरी जन्म है, यहाँ से उनको मुक्ति है, यहाँ से निर्वाण प्राप्त हो गया है। अब ये ज़रूरी नहीं कि इसी जन्म में सारा उनका आध्यात्मिक उन्नति हो, पिछले जन्मों से चली आ रही है, लेकिन ये जन्म उनका आखिरी जन्म है, क्योंकि अब उन्होंने जो सीखना था यहाँ भौतिक जगत में वो सीख लिया। जो कार्य करने के लिए वो आए थे, टास्क लेके आए थे, वो उन्होंने पूरे कर लिए सक्सेसफुली। अब वो यहाँ से मुक्त हैं, यहाँ उनको आने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ का जो जन्म मरण और पुनर्जन्म का जो साइकिल है, अब उससे वो छूट गए हैं। हाँ, कुछ महान आत्माएं ऐसी भी हैं, वो यहाँ से मुक्ति प्राप्त करने के बाद भी महासमाधि का उनको प्रयोजन है, उसके बाद भी वो दूसरों की सहायता के लिए यहाँ फिर आते हैं बार बार, ऐसे भी हैं। तो आइए समझें हम इसको कि महासमाधि के बाद जीव, क्या उसके ये दोनों सूक्ष्म शरीर रहते हैं कि नहीं रहते, क्या होता है उसके साथ। देखिए, महासमाधि का प्रयोजन जैसे मैंने अभी कहा वो तभी मिलता है जब उसकी व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति इतनी हो गई है कि उसको इस भौतिक जगत में आने की अब जरूरत नहीं है, यहाँ से निर्वाण है, मुक्ति है। अब ये उसका आखिरी जन्म है यहाँ भौतिक जगत में, उसको ही प्रयोजन है महासमाधि का। और महासमाधि का मतलब है कि वो चेतन अवस्था में जब उसको पता चल जाता है, उनको पता चल जाता है कि अब कब मेरा आखिरी समय है, पहले पता चल जाता है कब मुझे शरीर छोड़ना है। उस समय वो इस प्रयोजन के कारण चेतन अवस्था में अपनी इच्छा शक्ति से योग बल द्वारा वो शरीर से निकास करते हैं।
आम आदमी जिसकी आध्यात्मिक उन्नति अभी इतनी नहीं हुई, वो जो नीचे के चक्र है ना, उनसे निकास होता है वो, इसलिए वो लोअर एस्ट्रल में जाता है। उसके अभी कर्म बाकी हैं, उसकी ये मुक्ति नहीं हुई। लेकिन ये जो व्यक्ति जिसकी आध्यात्मिक उन्नति इतनी हो गई है कि यहाँ से अब वो मुक्त है, आखिरी जन्म है, उसको प्रयोजन मिला है महासमाधि का, उसको पता चल जाएगा कि भाई अब मेरा आखिरी समय है, कब है। तो वो फिर योग बल द्वारा इस शरीर से चेतन अवस्था में निकास करेगा, और वो यहाँ आज्ञा चक्र से निकलते हैं। फिर आज्ञा चक्र से वो शरीर छोड़ते हैं। उससे क्या होता है, वो हायर एस्ट्रल प्लेन में जाते हैं, अपने ओवर सेल्फ के पास। एस्ट्रल जगत में, सूक्ष्म जगत में कई लेवल्स हैं, इन्फिनिट हैं। क्रिश्चियन बाइबल में जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा है, इन माई फादर्स हाउस देयर आर मैनी मैंशंस। उसका मतलब कि मेरे पिता के घर में, यानी कि ईश्वर के यहाँ सूक्ष्म जगत में कई लेवल्स हैं, कई डायमेंशंस हैं। तो अब वो हायर एस्ट्रल में गए महासमाधि के बाद। लेकिन अब देखिए, यहाँ समझिए, महासमाधि के बाद यहाँ शरीर छोड़ दिया, फिजिकल बॉडी तो समाप्त हो गई, लेकिन सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर तो है अभी, वो आत्मा से अटैच्ड है। ये एंटिटी ऊपर गई महासमाधि के बाद, तो सूक्ष्म जगत में गए वो। अब क्योंकि वो आत्मा इतनी एडवांस हो गई है स्पिरिचुअली, इतनी उसकी अटेनमेंट है कि उसका काफ़ी कुछ उसकी इच्छा के ऊपर है। वो चाहे तो सूक्ष्म जगत से भी जल्दी ही वहाँ से भी मुक्ति ले सकता है, वो कारण में जा सकता है, कारण से भी मुक्ति लेकर के वो अनंत में विलीन हो सकता है। लेकिन उसको भौतिक जगत में आने की जरूरत नहीं है, ये तो निश्चित हो गया। लेकिन वो चाहे तो सूक्ष्म जगत में रह सकता है। और बहुत आत्माएं जो यहाँ से मुक्त होकर जाती हैं ना, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती हैं कि भगवान के घर में, सूक्ष्म जगत में बहुत कार्य हैं। वो यहाँ से जो मुक्त होकर जाते हैं वही तो संभालते हैं सब कार्य। आपने अगर परमहंस योगानंदा जी की पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी पढ़ी है, हिंदी में कथामृत उसका अनुवाद है, तो उसमें उनके जो गुरु थे श्री युक्तेश्वर गिरी जी, वो महासमाधि ली उन्होंने, पहुंचे हुए संत थे, एनलाइटेंड थे। तो महासमाधि के बाद वो अपने शिष्य परमहंस योगानंदा जी को मिलने के लिए आए हैं। वैसा ही शरीर, जैसा उनका पहले भौतिक शरीर था योग बल से, वैसा ही शरीर क्रिएट करके फिजिकली सॉलिड शरीर में आए हैं कुछ देर के लिए अपने शिष्य परमहंस योगानंदा जी को मिलने। उस पुस्तक में ये सारा जानकारी दी गई है। तो उन्होंने क्या बताया कि अब मैं यहाँ से मुक्त होने के बाद मैं सूक्ष्म जगत में एक लोक है हिरण्य लोक, हायर एस्ट्रल प्लेन है, जहाँ पे सूक्ष्म जगत के जो जीव हैं उनका भी प्रोग्रेस होती है धीरे धीरे, जैसे उनकी एवोल्यूशन होती है, वो हायर से हायर सूक्ष्म जगत में जाते हैं। लेकिन सूक्ष्म जगत में भी उनका कर्म है, सूक्ष्म कर्म है, सूक्ष्म कर्मा, कर्म का नियम वहां भी अप्लाई होता है। तो युक्तेश्वर गिरी जी की ड्यूटी ईश्वर ने लगाई है हिरण्य लोक में, जो कि एक बड़ा हायर एस्ट्रल प्लेन है, कि सूक्ष्म जगत के जीव जो सूक्ष्म जगत से मुक्ति चाहते हैं, तो उनका सूक्ष्म जगत का जो सूक्ष्म कर्मा है बाकी है, उस सूक्ष्म कर्मा से निपटारा करने के लिए वो युक्तेश्वर गिरी जी उन जीवों की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। ये उनकी वहाँ पे कार्य उनको मिला हुआ है, ताकि वो सूक्ष्म जगत के जो जीव वहाँ से मुक्त होना चाहते हैं, वो अपना सूक्ष्म कर्म जो है कर्मा, वो वर्कआउट कर सके युक्तेश्वर गिरी जी की गाइडेंस में, ताकि वो कारण जगत में जा सके। फिर उनको सूक्ष्म शरीर की जरूरत नहीं है, वो विलीन हो जाएगा, वो कारण जगत में जाएंगे, कॉजल वर्ल्ड में। फिर वहाँ पे भी जीवन है, वहाँ पे भी
कर्मा का नियम तो वहाँ भी अप्लाई होगा। वहाँ से मुक्ति होने के बाद कारण जगत से फिर वो अनंत में विलीन हो जाएंगे। तो यहाँ से जो जीव आध्यात्मिक उन्नति द्वारा मुक्त हो करके वो सूक्ष्म जगत में गए हैं महासमाधि के द्वारा, हायर एस्ट्रल वर्ल्ड में, हिरण्य लोक में, या जैसे लॉपसंग रामपा जी ने लिखा है, एक और है पत्रा, जहाँ पे लॉपसंग रामपा जी हैं अभी वहाँ गए हैं, वो उनके गुरु भी वही हैं। और पृथ्वी से और भी कई महान आत्माएं उन्होंने, लॉपसंग रामपा जी ने अपनी किताबों में लिखा है, जो कि पत्रा में हैं। तो ये कई जगत हैं, सूक्ष्म जगत। तो उम्मीद है मैं ये क्लियर कर पा रहा हूं कि महासमाधि के बाद भी उस जीव का सूक्ष्म जगत में उसकी प्रेजेंस रहेगी, क्योंकि उसका सूक्ष्म शरीर है। अब वो सूक्ष्म जगत में किसी भी लेवल में, हिरण्य लोक में, पत्रा में, किसी हायर लेवल पे कुछ ना कुछ कार्य ले लेते हैं। बहुत कार्य हैं, और एक मेन कार्य है कि वहाँ से वो यहाँ पृथ्वी के जीवों को इंस्पिरेशन भेजते हैं। आपने देखा होगा कई बार, आपके मन में कोई प्रश्न है, खासकर आध्यात्मिक से लिंक्ड है, और आपको समाधान नहीं मिलता, लेकिन एकदम से आपको किसी दिन उसका कोई निपटारा हो जाएगा, समाधान मिल जाएगा, कोई पुस्तक ऐसी मिल जाएगी या कोई गाइड कर देगा, समस्या हल हो जाती है। ये ऊपर से इंस्पिरेशन आती है। हिमालय में भी बैठे हैं ऐसे महावतार बाबा जी हैं, और कई पहुँचे हुए संत हैं, वो भी यही कार्य करते हैं, मनुष्यों को इंस्पिरेशन भेजते हैं ताकि वो उनकी आध्यात्मिक उन्नति हो सके। इसलिए वो कोई ना कोई कार्य ले लेते हैं सूक्ष्म जगत में, और फिर वहाँ से मुक्त होकर के जब वो चाहें वो कारण जगत में भी जा सकते हैं, वहाँ पे भी कोई कार्य ले सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि वो अनंत में विलीन हो जाए, ये उनकी इच्छा के ऊपर है। और वो चाहें तो पृथ्वी पे आ भी सकते हैं दूसरों की मदद के लिए। उम्मीद है इस वीडियो से मिस्टर हर्षित को भी उनके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, और बाकी भी और जो दर्शक हैं उनको ये वीडियो अच्छा लगेगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।